फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमे का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात नजरअंदाज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत पेशी तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत पेश होने तक इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला उनके पेश होने पर करेंगे। ये भी अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के पेश होने तक समाअत मुलतवी कर दी है। फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमे का ये मामला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात नजरअंदाज कर दिए और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से 3 एतराज़ात उठाए गए थे और उन एतराज़ात को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा PTI चेयरमैन कब तक अदालत में पेश होंगे? देखिए, अब से कुछ देर के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला करेगी। इस बात का फैसला किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने और ये कहा कि जब तक इमरान खान दरख्वास्त गुजार खुद पेश नहीं होते तब तक उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब समाअत शुरू हुई तो उससे पहले जो इमरान खान के वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान के खिलाफ FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया है बैंकिंग क्राइम सर्कल ने, उस मुकदमे में जो उनके शरीक मुल्ज़िमान हैं उन्होंने बैंकिंग कोर्ट से भी रिजू किया ज़मानत के लिए और जो FIA की स्पेशल जज सेंट्रल की कोर्ट है वहाँ भी रिजू किया, लेकिन उनकी दरख्वास्तों पर उन्हें एंटरटेन नहीं किया गया, वापस कर दी गई। लिहाजा ये जुरिस्डिक्शन का इशू है, इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है और पुलिस और FIA उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान खुद अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं, लिहाजा अदालत उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ले। 3 एतराज़ात आयद किए गए थे। पहला ये था कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं किया अदालत में हाजिर होकर अपनी दरख्वास्त के साथ। दूसरा एतराज़ ये था कि मुतल्लिका अदालत से रिजू क्यों नहीं किया और तीसरा एतराज़ ये था कि FIR जो है वो मुसद्दिका नहीं है। अदालत ने इन तीनों एतराज़ात को ख़त्म कर दिया और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ये कहा कि सब्जेक्ट टू दी अपीयरेंस, जो मुल्ज़िम जब तक पेश नहीं होता तब तक उनकी दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत नहीं की जा सकती। लिहाजा ये बताया गया कि इमरान खान अब से कुछ देर के बाद अदालत में पेश हो जाएंगे। लिहाजा अब इमरान खान की कुछ ही देर में आमद मुतवक्के है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद ही अदालत फैसला करेगी कि इमरान खान को इस FIA की तरफ से जो दर्ज मुकदमा है ममनुआ फंडिंग का। चेयरमैन अदालत में पेश होंगे। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आस्ताना में होने वाली एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात के बारे में 2 रोज़ा सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करेंगे। वो मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए एशियाई ममालिक में रवाबित और ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से एक मुनफरिद फ़ोरम के तौर पर कॉन्फ्रेंस की अहमियत उजागर करेंगे। उनके रुकन ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। रवानगी से पहले अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। कुछ बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात की। कराची के 2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। NA 237 में इंतखाबी मुहिम की क्या सूरत हाल है, सियासी जमातें कितनी मुतहरिक हैं और सिक्योरिटी समेत तमाम तर तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताएगा कैसी तैयारियाँ जारी हैं और जो सियासी जमातें हैं उनकी कैंपेन कैसी जा रही है? जी देखें, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सामने आया है कि 16 अक्टूबर को ही जो है वो जो 2 हलके हैं जिसमें NA 237 है और NA 239 है, 16 अक्टूबर को ही जहाँ इन दोनों हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाब होंगे। तो हमने कल शाम से ही हमने देखा कि जो इन दोनों हलकों के अंदर तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनकी गहमा गहमी जो है वो शुरू हो गई। अर्जेंट हमने देखा कि फौरी तौर पर जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स जो थी वो कॉल की गई, कारकुनान को जो था वो जमा किया गया और एक स्ट्रेटेजी जो थी वो तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो बनाई जा रही है। इससे कबल जो था ये अब इन दोनों हलकों के अंदर हम देख रहे थे कि जो सियासी गहमा गहमी थी वो उस तरीके से नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले आने के बाद से ही तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो मुतहरिक हो गई हैं। इस वक्त मैं कौमी असम्बली का हलका है NA 237 मलीर, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अगर इस हलके की जो है वो बात की जाए तो इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला
मुकाबला मुतवक्का है। PTI के कैप्टन जमील 2018 में इस हल्के से कामयाब हुए थे, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही अब जो है यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो हो रहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हकीम बलोच और PTI की जानिब से इमरान खान खुद जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस इलाके में, इस हल्के के अंदर इलेक्शन को। हकीम बलोच की अगर बात की जाए तो हकीम बलोच ने 2013 में इसी हल्के से जो थी नून लीग के टिकट के ऊपर कामयाबी हासिल की थी, तमाम 2018 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो हकीम बलोच को, क्योंकि जो इलाका है NA-237 का हल्का है, ये नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के दरमियान का जो है वो इलाका है। इस इलाके के अंदर ज़्यादातर जो है वो कदीम बलोच आबादियाँ जो है वो यहाँ पे कायम है, जबकि कुछ दीगर इलाके जो हैं वो जो है जैसे हम कह सकते हैं कि कराची के अर्बन एरियाज़ जो हैं वो भी इस हल्के के साथ जो है वो जुड़ते हैं। जो कदीम बलोच आबादियाँ हैं उसमें ज़्यादातर बलोच आबादियों में हकीम बलोच जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका उसमें जो है काफ़ी असर और रसूख है, लेकिन इसके साथ साथ ही उनको ज़्यादा कुछ बलोच जो बरादरियाँ हैं उनकी मुखालफत का भी सामना है, जबकि इसके साथ साथ उनको पीपल्स पार्टी की जो उनकी अपनी जमात है उसमें भी अंदरूनी मुखालफत का जो है वो। दूसरी जानिब PTI की बात करें तो PTI को भी इस इलाके के अंदर जो है बेशतर बलोच आबादियों में जो है वो मकबूल है, काफ़ी मकबूल है, जबकि इस हल्के के अंदर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसकी भी बड़ी मुनासिब तादाद है और उसमें भी उनको भी जो है वो काफ़ी उनकी मकबूलियत है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी तक हमने जो असेसमेंट की यहाँ पे इस इलाके के अंदर हमने जो देखा वो PTI का तंजीमी स्ट्रक्चर है। तंजीमी स्ट्रक्चर मजबूत ना होने की वजह से यहाँ पर PTI की पोजीशन जो है वो कुछ जो है वो कमज़ोर होती भी हमें नज़र आ रही है। PTI की जो पोजीशन आपको कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपने अपडेट किया तफसीलन पूरे इलाके के बारे में, आपका बहुत शुक्रिया सर। खानावाल ज़िमनी इलेक्शन में हल्का PP 209 में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इस हवाले से हम अपडेट करेंगे साजिद परवेज़। कमीशन के वाज़े ऐलान के बाद के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे, खानेवाल के हल्का PP 209 में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई है। यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ियाउर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल खान न्याजी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। ये हल्का खानेवाल की 3 तहसीलों खानेवाल, जहानिया और मियाँ चन्नू के चकूक पर मुश्तमिल है, जहाँ पर फैसल खान न्याजी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट पर कामयाब हुए थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके इस्तीफ़े के बाद इस हल्का में इलेक्शन हो रहा है। चौधरी ज़ियाउर रहमान के बड़े भाई इफ्तिखार नज़ीर इसी हल्के से 3 बार MNA मुंतखब हो चुके हैं। इस वजह से इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। इन दोनों के उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान जोश पाया जा रहा है और दोनों हामी जो है, दोनों उम्मीदवारों के हामियों का कहना है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो 16 अक्टूबर को जीतेगा। जी। गिलानी बमुकाबला कुरैशी खानदान सियासत में आम कारकुन एक बार फिर नज़रअंदाज कर दी गई। गिलानी फैमिली के रवायती सियासी हरीफ जावेद हाशमी मूसा गिलानी के लिए तवानाइयाँ सर्व करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानिए मुल्तान से इस रिपोर्ट में। 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब NA-157 में गिलानी और कुरैशी खानदानों की नई नस्ल में मुकाबला। मुरूसी सियासत को बुरा भला कहने वाली PTI ने भी टिकट पार्टी के वाइस चेयरमैन की बेटी मेहर बानो कुरैशी को दिया। पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा को कारकुनों पर तरजीह दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी PDM में शामिल पुराने सियासी हरीफ गिलानी खानदान का साथ देने पर मजबूर। तहरीक बैक ने ताहिर अहमद को क्रेन के निशान के साथ अखाड़े में उतारा है। अली मूसा गिलानी 2012 में इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए, लेकिन 2013 और 2018 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैंडिडेट इम्पोर्टेड है, जब यहाँ पर थे अवाम की कोई ना तर्जमानी कर सके हैं, ना अवाम के मसाइल हल कर सके हैं, और इस उम्मीद पर रहे हैं कि जो इमरान खान बोलता जा रहा है अवाम उसकी वजह से हमें वोट दे देगी, लेकिन खाली बातों से तो किसी का पेट नहीं भरता ना। शाह महमूद कुरैशी मेहर बानो को टिकट देने के फैसले का दिफा करते हुए कहते हैं इनकी कामयाबी से खवातीन के मसाइल को उजागर करने में मदद मिलेगी। आबादी का निस्फ हिस्सा है खवातीन, उनकी बात उजागर कर सकें और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर कर सकें, ताकि माशरे में उनको इज्जत, वक़ार और सही मकाम मिले।
मेहरबानों को टिकट मिलने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पैदा हुए। कारकुनों ने एहतजाजी जलसे जुलूस भी किए। जैन कुरैशी इस नशिस्त से इस्तीफे के बाद हमशीरा मेहरबानों की कामयाबी के लिए जोर लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन वसीम अब्बास टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। इरशाद अली बाबर, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सलमान नून इलाही और नसीम हुसैन आजाद उम्मीदवार हैं और पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्के की सियासत में जट, अराई, राणा, डोगर और राजपूत बिरादरी अहम किरदार अदा करती हैं। हल्के के अवाम के लिए सीवरेज बड़ा मसला है, जबकि बड़े अस्पताल का कयाम और तालीमी सहूलियात में बेहतरी भी वोटर्स का मुतालबा है। हल्के में नाराज वोटर को कायल करने के साथ कैबिनेट मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, जिससे सियासी गहमा गहमी भी काफी हद तक बढ़ गई है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मर्दान की हल्का NA-22 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस हल्के में कितने उम्मीदवार हैं और किसका मुकाबला किससे होगा, ये हमें बताएंगे बशीर आदिल। बिल्कुल, हल्का NA-22 में इलेक्शन सरगर्मियां शुरू हो गई है और कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इसमें तेजी आई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस हल्के में कुल वोटरों की तादाद 4,71,000 से जायद है। इसमें मर्दों की वोटरों की तादाद 2,63,000 है, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 2,08,000 के लगभग है। अगर हम बात करें इस हल्के के तो ये तहसीली तख्बे का पूरा इलाका इसमें शामिल है और साथ साथ तहसीली करलंग के कुछ इलाके भी इस हल्के में शामिल है। अगर हम कहें या इस पर बात करें कि कौन इस हल्के से जीतेगा तो ये अभी 4 उम्मीदवारों में असल मुकाबला इमरान खान और PDM के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान होगा और काफ़ी कांटेदार मुकाबला होगा। माजी में मौलाना मोहम्मद कासिम ने ये नशिस्त 2 बार जीती है। उनके वालिद मोहतरम भी यहाँ से MNA रह चुके हैं। लोगों की नजरें इस हल्के पर मरकूज है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये दिलचस्प मुकाबला 16 अक्टूबर को होगा। जी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 3 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। पेशावर में कौमी असम्बली के हल्का NA-31 पर PTI, ANP और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला होगा। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे आमिर जमील। जी बिल्कुल, 16 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा और NA-31 पेशावर में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़द किए जा रहे हैं और इस वक्त भी हम इसी हवाले से NA-31 पेशावर में मौजूद हैं, जहाँ पर अगर कुल उम्मीदवारों की बात करें तो वो 8 हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो 3 उम्मीदवारों के माबैन तवक्को किया जा रहा है, जिनमें से अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बिलौर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है और जमात इस्लामी की जानिब से मोहम्मद असलम खान है। इन तीनों के माबैन सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और अगर हम इस हल्के में गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो इस हल्के से हाजी गुलाम अहमद बिलौर, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, वो 3 दफ़ा जीत चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 दफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 2 दफ़ा इस हल्के से जीत चुकी है, जबकि MMA 1 दफ़ा इस हल्के से जीत चुकी है। वोटर्स की बात करें तो इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,73,108 है, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 2,73,000 से ज़ायद है और ख़वातीन वोटर्स 2,10,000 से ज़ायद है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 265 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें से 146 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मर्दों के लिए हैं और ख़वातीन के लिए 117 पोलिंग स्टेशन है, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन कंबाइन भी बनाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम पोलिंग बूथ्स की बात करें तो 1039 पोलिंग बूथ्स इस हल्के में बनाए जाएंगे, जिनमें मर्दों के लिए 582 हैं और ख़वातीन के लिए 457 पोलिंग बूथ्स जो हैं वो कायम किए जाएंगे। जी। PTI चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी आज समाअत होगी और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि फ़ैसला उनके पेश होने पर करेंगे और PTI चेयरमैन के पेश होने तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया था। ममनुआ फंडिंग केस और दरख्वास्त ज़मानत पर एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए गए और अदालत ने पेशे तक पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोक दिया था और बनीगाला में पुलिस ने PTI चेयरमैन के घर का मुहासरा कर रखा है। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये दलाइल दिए गए और अदालत हुक्म करे तो वो अदालत पेश हो जाएंगे और अब वो अदालत में पेश हो गए हैं
اور ان کے پیش ہونے تک درخواست ضمانت پر سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس اور اس معاملے پر پی ٹی آئی چیئرمین اور 11 افراد کے خلاف پرچہ بھی کٹ چکا ہے اور ان پر فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے اور آج ان کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا۔ درخواست ضمانت دائر کی گئی جس پر 3 اعتراضات اٹھائے گئے رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اس کے بعد ان تینوں اعتراضات کو نظر انداز کر دیا گیا اور عدالت نے پیشی تک پولیس کو پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری سے روک دیا اور درخواست گزار کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ بنی گالہ میں پولیس نے پی ٹی آئی چیئرمین کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ عدالت حکم کرے تو وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے، جس پر ان کو کچھ دیر میں پیش ہونے کا کہا گیا اور فیصلہ ان کے پیش ہونے پر ہی کرنے کا کہا گیا اور پیش ہونے تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور اب ایک بار پھر سے درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی اور پی ٹی آئی چیئرمین عدالت میں پیش ہوں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اور فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین اور 11 افراد کے خلاف یہ پرچہ کٹا ہے اور آج درخواست ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا جس پر رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے 3 اعتراضات عائد کیے گئے۔ اس کے بعد یہ اعتراضات نظر انداز کر دیے گئے۔ بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائیے گا، چیئرمین تحریک انصاف تو عدالت پہنچ گئے ہیں، سماعت کب تک شروع ہوگی؟ دیکھیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر اللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد سماعت کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست ضمانت پر اور اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ باقاعدہ طور پر کیس کی سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تھی تو چیئرمین تحریک انصاف غیر حاضر تھے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو اعتراض عائد کیا گیا ہے اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو درخواست گزار ہیں عمران احمد خان نیازی ان کو خود عدالت میں پیش پی ٹی آئی چیئرمین اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ عامر سعید عباسی بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس خصوصی عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا پھر ہم عمران خان کو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ عمران خان کے 5000 روپے کے ضمانتی مچلکوں پر حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت 18 اکتوبر تک منظور کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر بتائیے کہ اس حوالے سے دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اطہر اللہ نے سماعت کی عمران خان کی درخواست ضمانت پر اور 5000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض عمران خان کی ایف آئی اے کا جو نیا مقدمہ درج کیا گیا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اس میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا ہے عمران خان کی اور یہ کہا ہے کہ 18 اکتوبر تک عمران خان جو ٹرائل کورٹ ہے خصوصی عدالت ہے اس سے رجوع کریں اور تب تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ عدالت نے اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی روسٹم پر بلایا اور یہ کہا کہ کیا تنازع ہے کہ کیوں جورسڈکشن کا جو معاملہ ہے دائرہ اختیار کا وہ طے نہیں ہو رہا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس مقدمے میں جو فوریکس ایکسچینج کی جو دفعات شامل کی گئی ہیں وہ سیشن کورٹ کے متعلق ہیں، جبکہ جو باقی تمام دفعات ہیں وہ اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں، لہٰذا اس کا جو خصوصی عدالت ہے وہی اس کے دائرہ اختیار ہے۔ لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے اور اس کو ٹرائل کورٹ ہی طے کرے، لہٰذا اس کے لیے ہم حفاظتی ضمانت منظور کر لیتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اور ان کو وقت دے دیتے ہیں کہ وہ 18 اکتوبر تک ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر عدالت اس معاملے کو نمٹا دے گی اور اگر یہ تنازع طے نہیں ہوتا تو پھر 18 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس تنازع کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گی۔ تاہم عدالت نے امید ظاہر کی کہ یہ تنازع طے ہو جائے گا کہ جو یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق یہ ایف آئی اے کی جو خصوصی عدالت ہے اسپیشل جج سینٹرل کی وہیں پر طے ہوگا، لہٰذا عمران خان ضروری ہے کہ رجوع کریں، سرنڈر کریں اسی خصوصی عدالت کے سامنے جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا۔ لہٰذا عمران خان کی آج جو گرفتاری کا معاملہ تھا وہ ٹل چکا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی حفاظتی ضمانت اس نئے مقدمے میں بھی منظور کر لی ہے جو ایف آئی اے نے درج کیا تھا ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق اور اب اس مقدمے میں 5000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض عمران خان کی 18 اکتوبر تک ضمانت منظور کی گئی ہے اور ایف آئی اے کو گرفتاری سے روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف ان 18 اکتوبر سے پہلے جو ایف آئی اے کی خصوصی عدالت ہے اور نئی جو ضمانت ہے اس معاملے کو عدالت کے سامنے ہی رکھیں، لہٰذا اسلام آباد
जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है और 5,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है तहरीक इंसाफ इमरान खान को। जी आमिर, ये भी बताइएगा कि अगर दायरा इख्तियार के हवाले से मामला तय नहीं होता तो फिर ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? फिर अदालत ने ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि फिर हम इसको ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला है, दायरा इख्तियार का जो मामला है, इसको हम तय कर देंगे कि क्या ये मुकदमा सेशन कोर्ट में जाएगा या FIA में जाएगा। ताहम बादी नज़र में अदालत ने कहा कि ये लगता है कि ये मुकदमा FIA की दफात के तहत जो इसके जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो मुतल्लिका अदालत है, वो स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत है जिसको FIA की खसूसी अदालत कहा जाता है। लिहाजा इमरान खान 18 अक्टूबर से पहले उस अदालत से रजू कर लें और अगर ये तनाज़ा तय नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करेगी। ताहम अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा और जो मुतल्लिका FIA की अदालत है वही इस मामले के ऊपर डिसाइड करेगी कि इमरान खान को मुस्तकिल बुनियाद मिलनी है या नहीं मिलनी। इस बात का फैसला खसूसी अदालत ही करेगी। ताहम अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उनके जो वकला हैं उन्होंने ये कहा है कि वो 18 अक्टूबर से पहले इस्लामाबाद की जो FIA कोर्ट खसूसी अदालत है वहाँ पर रजू करेंगे और इमरान खान की दरखास्त जमानत दायर कर देंगे। जी आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान खान की हिफाजती जमानत 18 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई है। आपका बहुत शुक्रिया।